बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन माशाअल्लाह इश्फ़अ लना। एक बार और ज़हमत हो ज़ोर इमाम के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना बुलंदतर सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे अतर भाई वो बड़े मोहतरम है, ये आपसे बार बार कहते रहे कि थोड़ा तो बोलो थोड़ा तो बोलो, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वक्त इतना हो चुका है। मैं आपसे कहूँगा आप कुछ भी ना बोलें, बस सुन लें खाली, बस मेरा जश्न। तारीख बदल चुकी है, तो वो मैं इमाम हसन जश्न कमेटी ऑर्गेनाइजेशन उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर अगले साल इस फ़कीर को बुलाना है तो तारीख बदलने से पहले बुला लें। तो मैं कुछ शायद बेहतर खिदमत करते हुए हम ही जश्न के दौरान तारीख बदल लें। अब जो समझ रहे हैं इस बात को, अच्छा पहला फ़िक्रा कहने लगाऊं, बड़े इजाज़त है, पहला फ़िक्रा कहने लगाऊं कि आज वो जश्न है कि बड़े हुसैन की आमद मुबारक हो। भाई क्या बात है, अगर गौर करो 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी बड़े हुसैन की आमद है और 3 शाबान मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी छोटे हसन की आमद है। ये इनके नामों में पोशीदा है। हसन से है हुसैन, हुसैन कहते हैं छोटे हसन को, इसमें मुसग़्ग़र है, फ़ुआइल के वजन पर है। हसन को छोटा कर दें तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दें तो हसन बनता है। जियो देखें, दार से है दुवैर, दार यानी घर, दुवैर यानी उसी शक्ल का छोटा घर है। तवज्जो आपकी, यह है फ़ुआइल के वजन पर। अच्छा जब ये रिश्तों में आ जाए, दार तो एक जिन्स है ना, एक वजूद है जमादात में से, घर दुवैर से छोटा घर, उसी शक्ल का छोटा घर। जब रिश्तों में आ जाए इब्न बेटा, उसी से है बुनई। बुनई कहते हैं, कुरान में भी लफ्ज है, फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबती फ़िल उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये सूरह साफ़ात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था ना, तो इस्माइल से कहते हैं या बुनय्या, ऐ मेरे बहुत प्यारे बेटे। इब्न का मतलब है बेटा, बुनई यानी बहुत प्यारा बेटा। तो जब रिश्तों में आ जाए तो इसमें मुसग़्ग़र का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन। हसन से है हुसैन। हसन कहते हैं जहां सारी खूबियां जमा हो जाएं, हुसैन कहते हैं जो बहुत प्यारा हसन हो। मिलकर सलात देते नाम मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। आपके क्या कहने भाई, इतने तवील जश्न के बाद इतना ही आपका कह देना ये बड़ी बात है। और मैं इसको तकल्लुफन नहीं कह रहा, मैं हकीकतन कह रहा हूँ।
तो और वैसे भी मैं बड़ी मौदबाना गुजारिश करूंगा, उस्ताद शहीद सिद्दीक जाफर रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक फ़िक्रा मुझे याद आ गया कि जश्न शुरू होने का वक्त होना चाहिए तो ख़त्म होने का भी वक्त होना चाहिए। तो आप न्याज़े मादी और मानवी के लिए जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बस मैं बहुत मुख्तसर मैंने अर्ज़ किया कि हसन को छोटा कर दें तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दें तो हसन बनता है। लिहाजा जनाब अमरोही साहब ने फरमाया था कि हसन भी हुज्जत हक़ हैं, ये एतमाद रहे। क्या बात है। हसन भी हुज्जत हक़ हैं, कहा जाता है कि हसन ने भाई जंग नहीं की, हसन ने सुलह कर ली, तो हुसैन वही छोटे हसन है और हसन वही बड़े हुसैन है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्क हसन और हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद और मुआविया में। भाई जिंदाबाद, हाँ हाँ मिलके नाराए हैदरी। तो जनाब अमरोही साहब ने कहा क्या कहने हैं आपके, फर्क हसन और हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद और मुआविया में। हसन भी हुज्जत हक़ है, ये एतमाद रहे, हसन भी हुज्जत हक़ है, ये एतमाद रहे, और हुसैन छोटे हसन है, ये बात याद रहे। मिलके सलवात पे दो हसनैन करीमैन सलामुल्लाह अलैहिमा पर, बुलंदतर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए अब तारीखी हकीकत है ये फ़कत खतीबाना रंग अमेज़ी नहीं, ये फ़कत खिताबत के अल्फाज नहीं, तारीखी हकीकत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से एक कदम पीछे चले। ये तारीखों में लिखा हुआ है कि जब दो शहजादे चलते मदीना की गलियों में तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा एक कदम पीछे चलते। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, यही सुन्नत दोहराई गई हुसैन और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने। ओहो हो, बात पहुंच रही है, यही सुन्नत दोहराई गई हुसैन और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने। और तारीख ये भी कहती है कि कभी हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला हसन अलैहिस्सलाम के सामने खुतबा नहीं दिया। आप मुझे एक कोई खुतबा बता दीजिए इमाम हुसैन का कि जो मौला हसन के सामने, जब हसन मुज्तबा मौजूद हैं तो हुसैन नहीं कलाम करेंगे। ये हिफ्ज़ मरातिब का एहतराम। देखो एक रिवायत सुन लो मुझसे कि एक फ़कीर आया मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बाद, दस्तरखान इमाम हसन तो मारूफ है ना मेरे भाई, हाँ उसी दस्तरखान का फैज़ है सब। दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। अली मौला आहा फिर के नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर। या यो, हाँ ये हक है ना मौला हसन अलैहिस्सलाम के जश्न के सुनने का, ये हक है। तो देखो खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से, तो दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिसके फैज़ का सदका है, वसीला फैज़ इलाही है मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बिला शक। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम के बाद जब कोई फ़कीर आता था ना तो इतना अता फरमाते थे कि उसकी उस वक्त की ज़रूरत फ़कत पूरी ना हो बल्कि ज़िंदगी भर के लिए बेनियाज़ और मुस्तग़नी कर देते थे उसे। इसलिए जब मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फैज़, ये वाक़या मैं मुकम्मल करता हूँ, जब मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फैज़ और करम ये बाकी शाम तक पहुँचा ना तो उसने ख़त लिखा मौला को, और ख़त लिखते हुए तंज करना चाहा। उसने तंज करते हुए कहा कि ला खैरा फिल इसराफ, हाँ ला खैरा फिल इसराफ, ऐसा नहीं जो आप तकसीम करते रहते हैं ना इतना कि बेनियाज कर देते जिंदगी भर के लिए, तो देखें ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ करने में कोई खैर नहीं। मौला हसन का है करम, वो कह रहा है इसराफ। मौला हसन का है करम, करीमी है उनकी, करीम इब्ने करीम है मौला हसन अलैहिस्सलाम, वो कह रहा है ला खैरा फिल इसराफ, ये जो आप इसराफ करते हैं इसमें कोई खैर नहीं। अच्छा हसन लिसानुल्लाह नातिक का बेटा है, उसी खत के नीचे फकत लफ्ज बदल कर मौला ने जवाब दिया, उसने कहा ला खैरा फिल इसराफ, इमाम ने जवाब दिया ला इसराफ फिल खैर। जी मैं तर्जुमा कर लेता हूँ ताकि सब सवाब में शरीक हो जाए। उसने कहा ऐसा नहीं है जो आप तकसीम करते हैं ना लोगों में, बहुत तवज्जो रखना, तो इसराफ में कोई खैर नहीं है। मौला ने जवाब दिया कि जितना भी अल्लाह के नाम पे देते रहो, खैर करने में कोई इसराफ नहीं है। ओह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। क्या बात है। देखो बात अहले बैत अलैहिस्सलाम के किसी भी फर्द की कहीं से शुरू हो, आनी है शाह विलायत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। इसलिए कि मौला हसन का जिक्र हो, मौला हुसैन का जिक्र हो, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, लगता अली के नाम का नारा है। अभी कल की बात है कि मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान की सरजमीन पर था, तो वहां पर एक गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा था कि वली तो कहते ही वो हैं कि जिसके नाम से, जिसकी जबान से अली निकलता हो, जिसकी जबान से अली निकलता हो। भाई नबी थे अली को वली कहने वाले, ऐसे ही है या नहीं है? नबी थे, आपके लिए जुमला कह रहा हूं, नबी थे अली को वली कहने वाले और वली बन गए या अली कहने वाले। अली मौला अली जिए जिए हैदरी अली 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 आहा जियो साकिब जियो आहा अली मौला अली मौला अल्लाहुम्मा सल्लि अला। भाई मेरे जवान मौलाई ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं 4 मिसरे और पढ़ूं यहाँ पर। अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, ऐसा ही है, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। हरे 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 कबला वाह वाह। अली के इश्क का नशा अच्छा अभी मेरे अतर भाई मीसा में तमार अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहे थे और शबे 21 रमजान या शबे 19 रमजान हम मिले थे मौला मीसा में तमार अलैहिस्सलाम के घर में। और आपसे अर्ज करूं कि बस अभी चंद घंटों बाद इंशाल्लाह करबला के लिए रवानगी है इस फकीर की। तो मैं जब वहां पहुंचूंगा तो एक इज्तिमाई ज़ियारत आप तमाम की नीयत से इंशाल्लाह वहां अंजाम दूंगा, ये मेरे ज़िम्मे रहा इंशाल्लाह से, ताकि हर मोमिन की हाजिरी हो जाए वहां पर। और शबे 19 रमजान शबे 21 रमजान मैंने नजफ में हाजिरी देनी कि इज्तिमाई ज़ियारत आप सबकी जानिब से मेरी नियाबत में इंशाल्लाह, आपकी नियाबत में ये मेरे ज़िम्मे रही इंशाल्लाह। तो मीसा में तमार मौला के हरम में वहां मिले थे, तो अभी मौला मीसा में तमार अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर रहे थे। देखो जब भी मीसा में तमार का जिक्र हो ना तो हमेशा फराज़ेदार, जी फराज़ेदार, वो दार का जिक्र जरूर आता है। तो अब ये सुन लेना कि अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है और फराज़ेदार पर मीसम है अब तलक मौजूद। फराज़ेदार पर 1400 साल गुजर गए, फराज़ेदार पर मीसम है अब तलक मौजूद कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता। जियो शाबाश मिलके बिल्कुल इख्तितामी कलमात पर आ गया मैं। जश्न हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा एक कदम पीछे चला करते थे इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम से। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैंने अर्ज किया कि ये सुन्नत दोबारा दोहराई गई अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने। एक और सुन्नत का मैं जिक्र कर दूं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी खुतबा नहीं दिया इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सामने। ये वही सुन्नत है कि मौला कायनात ने कभी खुतबा नहीं दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने।
मुझे तारीख में बतलाओ कि कभी मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह के सामने सलूनी कह दिया हो? कभी नहीं कहा। क्या बात है। भाई जब कायनात के रसूल मौजूद है तो मुझसे ना पूछो, इनसे पूछो। और जब हत्ता रसूल अल्लाह ने पूछा मौला अली से कि अली आप इस बात को जानते हैं, तो नफ्स रसूल तो हैं, जो जानते तो हैं, तो अगर ये कहते हैं कि या रसूल जानता हूं, तो हिफ्ज़ मरातिब के खिलाफ है कि रसूल अल्लाह से कहें कि मैं जानता हूं। और अगर ये कहें कि नहीं जानता तो हकीकत के खिलाफ है। तो हमेशा जवाब दिया कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। भाई वाह 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 वाह। ये बात पहुंच रही है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये जो हिफ्ज़ मरातिब है ना, ये सीखो अपने खानवादे में, अपने घर में। बड़े भाई का अदब सीखो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से। माँ बाप का अदब सीखो इन हस्तियों से। इस कैफियत में देखो, ये तो सारे इस्मती रिश्ते हैं, लेकिन हमें सिखलाया हुसैन अलैहिस्सलाम एक कदम पीछे चलते थे। अब एक और जुमला कहूं, एक फकीर आया मौला हसन अलैहिस्सलाम के पास, मैंने उसके इतना अता करते थे कि बेनियाज कर देते थे। 500 दिरहम मौला ने अता फरमाए। वही फकीर आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत और करम वही है कि जो हसन का है। लेकिन मेरे मौला ने पूछा कि हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, भैया हसन ने कितना अता किया? का मौला 500 दिरहम। का मैं 490 दूंगा ताकि हसन का एहतराम और फजीलत बाकी रहे। भाई वाह 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 वाह। मैं 490 दूंगा ताकि हसन मुश्तबा मेरे बरादर बुजुर्ग, उनका एहतराम और फजीलत मुझसे ज्यादा बाकी रहे। सुभान अल्लाह। और फिर यही फकीर गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के पास, ये भी ज़ैनब सलाम अल्लाह के शौहर, वो भी बेइंतहा सखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मौलाओं हसन और हुसैन, हसनैन करीमैन ने कितना अता किया? का मौला हसन ने दिया 500 दिरहम, मौला हुसैन ने दिया 490 दिरहम। का मैं 480 दिरहम दूंगा ताकि हसनैन करीमैन की फजीलत मुझसे बाकी रह जाता। ये हिफ्ज़ मरातिब का एहतराम देख रहे हो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, फिर अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार में। और यही मैंने अर्ज़ किया कि सुन्नत दोबारा दोहराती हुई नजर आई अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में। देखो जश्न तकरीबन मुकम्मल हो गया। आपने जिस खूबसूरत समात के साथ इसे सुना है, तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी दुनिया और आखिरत के हसनात आपको अता फरमाए इंशाअल्लाह से। लेकिन एक मुबारकबाद और बनती है, बात तमाम कर रहा हूँ। देखो बीबी की खिदमत में तो है ही मुबारकबाद, मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा साहिब औलाद हो रहे हैं। ओहो हो, देखो कितनी बड़ी खुशी है। दुनिया और आखिरत का जो पहला इस्मती रिश्ता है, जहां दूल्हा भी इस्मत कुबरा की मंजिल पर थी और दुल्हन भी इस्मत कुबरा की मंजिल पर, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लूलू और मरजान अता फरमाए। ओहो हो, बात पहुंच रही है भाई। मरजल बहरैन के यहाँ लूलू और मरजान की आमद मुबारक हो। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो दो मशरिकों का रब है, दो मगरिबों का रब है। मौला से पूछना, तावील जो मौला ने की है, मशरिकैन से मुराद मोहम्मद व अली है, मगरिबैन से मुराद हसन और हुसैन है। सूरज जब मशरिक से निकलता है मगरिब तक पहुंचता है, तो जो कुछ मोहम्मद व अली से चला, हाय हाय हाय, बात पहुंची, वो हसन और हुसैन तक पहुंचा है। मेरे साथ आप, वो हसन और हुसैन तक पहुंचा। इसका मतलब क्या है कि अब एक मुस्तकिल मौजू है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ आयात कुरानी की तावील में शामिल है। देखो आये ततीर में मौला हसन है, आये मुबाहिला में मौला हसन है, सूरह कौसर में मौला हसन है, सूरह दहर में मौला हसन है, सूरह कौसर में मौला हसन है, सूरह फजर में मौला हसन है। सूरह फजर में इमाम हुसैन का जिक्र तो सुना है ना, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, लेकिन यहाँ मौला हसन का जिक्र भी है। वल फजर व लयालिन अश्र, लयालिन अश्र की तफसीर में मौला हसन है। वल फजर कायम आले मोहम्मद की कसम, मैंने बड़ा मुख्तसर कर दिया, ये मौला ने फरमाया है, मेरे मिजाज से तफसीर नहीं हो सकती कुरान की। वल फजर कायम आले मोहम्मद की कसम, वल लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम फरमाया, 10 इमामों की कसम। वो 10 इमाम कौन से पता है? मौला ने कहा मिनल हसन इलल हसन, पहले हसन से दूसरे हसन तक, पहले हसन से आखिरी हसन तक। सिलसिला इमामत में 2 ही हसन है, ये हसन मुश्तबा है, ओहो है, मेरे साथ या नहीं है, यह हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। वलयालिन अशर फरमाया, हसन अस्करी से लेकर हसन मुश्तबा तक की कसम। ये मैंने क्यों रिवर्स किया? इसलिए कि कायम आले मोहम्मद से कसम शुरू हो रही है। वल फजर कायम आले मोहम्मद की कसम, वलयालिन अशर मिनल हसन इलल हसन। मेरा ख्याल ये है कि ये मौला हसन अस्करी से मौला हसन मुश्तबा तक है, इसलिए कि जो अगली कसम है वह शफ़ वल वत्र, 2 बराबर की हस्तियों की कसम। अरे जैसे 2 बराबर की हस्तियां नहीं पता मासूमीन में, उसे तो शिया होना ही नहीं चाहिए। अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमखौफ ना होता। सुभान अल्लाह, है मेरे साथ आप या नहीं है? वह शफ़ वल वत्र, और एक तन्हा की कसम, एक जिसकी फजीलत सबसे ज्यादा है,
सुभान अल्लाह, बात पहुंच गई, बात तमाम हो रही है। तो रसूल अल्लाह की खिदमत में मुबारकबाद, जो हसनैन करीमैन के नाना है, लेकिन एक मुबारकबाद और बनती है, बस बात तमाम हो रही है, वो है मौला हसन के दादा की खिदमत में। देखो जब तक शहजादे के जश्न में दादा की खिदमत में मुबारकबाद ना हो जाए तो जश्न तो पूरा होता ही नहीं। अब ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है तो वो जानते हैं इस बात को कि जब बच्चे की विलादत हो तो कितनी ही मर्तबा बाप से ज्यादा खुशी दादा को हो रही होती है। बाप से ज्यादा जो खुशी का इजहार है वो दादा के चेहरे से आया होता है। तो सोचो कि आज अबू तालिब अलैहिस्सलाम कितने खुश होंगे। अल्लाहु अकबर। मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम पहले पोते की आमद है, हाय हाय हाय, पहले पोते की आमद है तो क्या खुशी का आलम होगा। और हमारे यहाँ तो है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान। देखो नए नए रदीफे मेरे साथ बोलना और अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद, तो फिर यहाँ खत्म हो जाएगी बात। है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं। यार ये किसकी तमन्ना है आप जानते हैं ना। झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमा। मौला हसन का खातिम है जिब्राइल, मौला हसन का खातिम है कल्ब जिब्राइल में अरमा। नए नए रदीफ मेरे साथ कहना, है मिदहत हसन के उन्वा, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान। झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमा। और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे। मौला हसन अलैहिस्सलाम के दादा, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान। भाई वाह 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 वाह, तमाम हो गई बात। शायद जब तक आवाज मिल के हैदरी सलवात भेज दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला साहब का शुक्रिया, अतर भाई, फरहत भाई, आप तमाम का मशकूर हूँ कि आपने इस फकीर को ये मौका दिया कि आपकी खिदमत में आकर जिक्र मौला मुस्तफा अलैहिस्सलाम हो सके। और उम्मीद है कि ये जो चंद दकीक़े शुक्रिया गुजरे हैं वो इंशाअल्लाह कब्र में नूर मौला हसन अलैहिस्सलाम की सूरत में हमें देखना नसीब हो जाए कि जब अली इब्न अबी तालिब कब्र में आए तो मौला हसन को साथ लेकर आए और मौला हसन अलैहिस्सलाम गवाही दें कि बाबा ये मेरे जश्न में मुस्कुरा रहा था। और याद रखो कि जो आज मुस्कुरा रहा है वो कब्र में भी मुस्कुराता रहेगा। ओहो वाह, भाई क्या बात है, वाह वाह। आपने मिजाज चेंज कर दिया किबला का। देखें मजमे में कोई ना कोई सामने ऐसा होता है। खुद पे शख्सिया भी तो ऐसा ही हुआ था ना मेरा कि कोई जी जी तो कोई ना कोई सामने ऐसा होता है जो खतीब को उस मकाम तक पहुंचा देता है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा किया होता है। जी ऐसे ही है। अच्छा माशाल्लाह यहाँ तो सारे चेहरे हैं, रूह में बालिदगी है, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। अब आपने जो अतर भाई ने तारुफ भी करवाया और भी बुजुर्गान के इस फ़कीर को आपने देखा है मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो वहाँ पर तो हर एक आपके मिजाज वाला तो नहीं होता ना। अच्छा वहाँ जितनी भी बात कर लीजिए वो समझ ही नहीं पाए मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। जी अब आप जितना भी इसलिए कि देखें जिस लेवल पर आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अजमत के कायल है ना, वो मनसूस मिनल्लाह हुज्जत खुदा है। आप फ़कत नवासे रसूल होने की हैसियत में एहतराम नहीं करते, आप मनसूस मिनल्लाह हुज्जत खुदा होने की हैसियत से एहतराम करते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात सबको नसीब नहीं है, यकीन फरमाओ।
इसलिए आपको जुमले मिलेंगे कभी मीडिया पर, कभी और जगहों पर, कि जनाब हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वो तारीफ में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हसन की जो सियासत थी ना वो सबसे ज्यादा थी, बाकियों को शायद वैसे नहीं ना आता हो। इस तरह की नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो समझे ही नहीं, ना हसन को समझे ना हुसैन को समझे। और फिर आप जितना भी समझा लीजिए, अब मसला ये है, मैंने कहा ना कि आपके चेहरे तो शादाब रहते हैं, लेकिन वहां जो शक्लें होती हैं बात कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में, अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में, कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। भाई वाह 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 वाह। बस बस खत्म हो गया बेटा, बेटा चले। खड़े हैं, अली सबसे बड़े हैं। यो जनाब बात तमाम हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बस ठीक, एक नारा लगाना तो लगा दीजिए बस। अच्छा चले। इंतजाम ना था। हाँ हाँ किस तरह होती? भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यो बस परवरदिगार से दुआ है कि ये लम्हे कबूल हों अल्लाह की बारगाह में। ये मिदहत का तरीक़ा पसंद आए बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, उन के जो दफ्तर हैं कि जहाँ पर उनके बच्चों के ज़ाकिरीन के और उनके बच्चों के मुहिब्बों के नाम लिखे जाते हैं, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह हम सब का नाम भी शामिल हाल रहे वहाँ पर। परवरदिगार इस जश्न में दाम में दिरहम कदम में सुखाने किसी भी तरीके से एहतमाम करने वाले हैं, सब की जायज़ शरई हाजात पूरी हों इंशाअल्लाह।